नाज़रीन, अमरीका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में इस वक्त क्या हो रहा है और ये तारीख़ी हथियारों के सौदे किस तरह मशरिक़ वस्ता की सियासत को बदल सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, अगर आप वाकई दिलचस्पी रखते हैं ऐसी वीडियोस में। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ऐसे ताज़ा तरीन तज़्ज़िये सबसे पहले मिलें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। 19 नवंबर 2025 को वाशिंगटन में अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात ने नई बुलंदियों को छुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौर में ये ताल्लुकात सुनहरी दौर में दाखिल हो गए। इस दिन होने वाली आला सतही इजलास सरकारी इशाइये और अमेरिका सऊदी सरमायाकारी फोरम ने इस शराकतदारी को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वली अहद शहजादा बिन सलमान की क़यादत में सऊदी वफ़द ने तकरीबन $1 खरब के नए मुआहिदों का ऐलान किया, जो दिफा, तवानाई, मसनूई ज़हानत और बुनियादी ढांचे तक फैले हुए हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने सऊदी अरब को दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। ये मशरिक़ वस्ता में इसराइल के बाद दूसरा मुल्क होगा जिसे ये 5वीं नस्ल का तैयारा मिलेगा। फोरम के दौरान ट्रंप ने मजाक में कहा, अगर इजाजत दें तो 24 घंटों में मंजूरी हो जाए। तैयारे की एक यूनिट की कीमत तकरीबन 110 से $130 मिलियन तक है और सऊदी अरब को इब्तदाई तौर पर 60 से 100 तैयारे मिलने का इम्कान है। इसके अलावा 300 जदीद टैंक, मिसाइल निज़ाम के अपग्रेड और ड्रोन से बचाव के जदीद निज़ाम भी शामिल हैं। ये सौदा मई 2025 में तय पाने वाले $142 बिलियन के दिफाई पैकेज का हिस्सा है, जो अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा हथियार का सौदा कहलाता है। इसमें शामिल अहम चीज़ें हैं जदीद फ़िज़ाई मिसाइल, भारी हेलीकॉप्टर, जदीद बहरी जहाज़ और बहरी दिफाई निज़ाम, निगरानी के लिए ड्रोन और साइबर सिक्योरिटी के लिए निज़ाम। नाज़रीन, ये मुआहिदा पिछले दौर के जारहाना हथियारों पर पाबंदी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करता है और यमन में सऊदी अरब की बैलेंस पॉलिसी का इनाम सच्चा जा रहा है। इसके अलावा दिफाई सौदों के साथ साथ मौशी ताउन है। मिसाल है, मसनूई ज़हानत के डाटा मराकज़ में $20 बिलियन, गैस टरबाइन और तवानाई के मंसूबों में $14.2 बिलियन, मुसाफिर तैयारों की खरीदारी में $5 बिलियन और अमरीकी कंपनियों में सऊदी अवामी सरमायाकारी फंड्स की बराह रास्त सरमायाकारी 600 बिलियन से बढ़ाकर $1 खरब हो गई। अरबपति टेक्नोलॉजी माहिरीन इस फोरम में मौजूद थे और ट्रंप ने कहा कि ये मुआहिदा अमेरिका में लाखों नौकरियां पैदा करेंगे। सऊदी अरब को सिविलियन जौहरी प्रोग्राम के लिए भी अमेरिकी मदद मिल रही है, लेकिन सख्त शराइत के साथ। यूरेनियम की अफजुदगी या दोबारा अमलकारी की इजाज़त नहीं। बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी का मुकम्मल निगरानी का हक और अमरीकी कंपनियां रिएक्टर बनाएंगी। अमरीकी कांग्रेस के अरकान, खास तौर पर डेमोक्रेट्स, खदशा जाहिर कर रहे हैं कि सऊदी अरब ईरान की तरह खुफिया जौहरी हथियार ना बना ले। इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़ुर में सऊदी अरब ने इब्राहिम मुआहिदों में शमूलियत को फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत की शर्त से मशरूत कर रखा है। सदर के 20 नुकाती अमन मंसूबे भी फ़लस्तीनी रियासत का वादा है, इसीलिए सऊदी अरब इसराइल के साथ खुलकर ताल्लुकात मामूल पर लाने से गुरेज़ा है, लेकिन खुफिया ताउन जारी है। तैयारों की फ़रोख्त पर इसराइल ने खामोशी इख्तियार की क्योंकि वो खुद इस तैयारे का सबसे बड़ा सारिफ है और इसकी टेक्नोलॉजी में इसका हिस्सा है। नाज़रीन, अमेरिका में लिबरल और इंसानी हुकूक के ग्रुप शदीद तनकीद कर रहे हैं। जमाल खाशोगी कत्ल 2018 में इल्ज़ाम देने वाले यमन से 4 लाख से ज़ायद अमवात पर खामोशी और वली अहद को जाबिर हुक्मरान करार देना उनमें शामिल है। कांग्रेस में कुछ अरकान तैयारों की फरोख्त रोकना चाहते हैं क्योंकि चीन के साथ सऊदी ताल्लुकात गहरे हैं और टेक्नोलॉजी की अफशा होने का खतरा है। तारीख़ मवाजना भी दिलचस्प है। 2017 में पहले दौर में मुआहिदे की मालियत $110 बिलियन थी, लेकिन हकीकत में सिर्फ $14.5 बिलियन की फराहमी हुई। ज़्यादा नौकरियां, ज़्यादा सरमाया और मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की बालादस्ती। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सुनहरी दौर वाकई पायदार है या सिर्फ चंद सालों की चमक। तारीख बताती है कि खलीज के बादशाहों और अमरीकी सदूर के दरमियान दोस्ती अक्सर आर्जी होती है।
अगर आपको ये वीडियो नाज़रीन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।